हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सबा क्लासेस। बच्चों, सबा क्लासेस में आज का हमारा टॉपिक है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, वो जो हमारा चैप्टर था लाइफ प्रोसेसेस वो कंप्लीट हो गया। लाइफ प्रोसेसेस में बच्चों हमने क्या क्या पढ़ा, कौन कौन से लाइफ प्रोसेसेस में हमने कौन से सिस्टम पढ़े। हमने फर्स्ट वन पढ़ा डाइजेस्टिव सिस्टम, न्यूट्रिशन पढ़ा था, उसके बाद में डाइजेस्टिव सिस्टम, दूसरा था सर्कुलेटरी सिस्टम, तीसरा था आई होप सो रेस्पिरेटरी सिस्टम, और फोर्थ वन इस पढ़ा हमने क्या, एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, अब देखिए ये जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर है बच्चों, इसमें हम लोग दो सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज नर्वस सिस्टम, ठीक है, और सेकंड वन इज एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक, इन दोनों सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। और बच्चों ये दोनों जो सिस्टम हैं वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं उसकी प्रोसेसिंग में। तो अब हमारा जो चैप्टर का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, पहले हम उसको समझने की कोशिश करेंगे कि वो क्या है। ठीक, अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो आप इसको कैसे बताएंगे। तो पहले हम आपको ऐसे ही समझाते हैं। देखिए, मान के चलिए कि ये हमारा कोई मान के चलिए हॉट पॉट है, यानी गर्म बर्तन है। ठीक है, अब मान के चलिए यहाँ हमारा कोई हैंड एकदम से हमने इसको छू लिया, टच कर लिया, ये हमारा हैंड है। ठीक, हमने इसको टच कर लिया तो ठीक है, गर्म बर्तन है, जलता हुआ बर्तन है, तो हम कॉन्टिन्यूस उस पर हाथ तो रखे नहीं रहेंगे ना, हमें वो चीज़ गर्म लगेगी, हम जस्ट तुरंत अपना हाथ हटाएंगे। तो जो ये हमारा मान लीजिए ये ब्रेन है, ठीक, चलिए ये हमारा ब्रेन है, ये हमारा हैंड है। ठीक है, तो मान के चलिए कि ये हमारा जो हैंड है इसने रिसीव किया, एज अ रिसेप्टर रिसीव किया। क्या रिसीव किया कि ये चीज़ गर्म है, और इसने कहाँ तक सिग्नल भेजा, ब्रेन तक, कि ये चीज़ गर्म है। और फिर ब्रेन ने तुरंत डिसीज़न लिया कि अपने हाथ को हटा लो। फिर से ये जो है यहाँ से सिग्नल भेजेगा कि हैंड को हटा लो। जो यहाँ के नर्व्स और मसल्स हैं वो एक्शन लेंगे और अपने हैंड को हटा लेंगे। तो बच्चों ये जो पूरा प्रोसेस हुआ कितना क्विक होता है, तुरंत हाथ पड़ा, हाथ से हटा लिया। तो इतना ये जो क्विक सा ये पूरा प्रोसेस हुआ, ये बच्चों यही कहलाता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे मान के चलिए हम कहीं मार्केट गए हैं, ठीक है, हम कोई चीज़ देख रहे हैं, मान के चलिए ये फर्स्ट वन, ये सेकंड वन, ये थर्ड वन। ठीक है, तीन चीज़ हमें कोई चीज़ वो शॉप कीपर जो है वो हमें दिखा रहा है। ठीक, तो मान के चलिए हम इसको पहले देख रहे हैं, मेरी ये जो आई है वो देख रही है, तो वो रिसीव करेगी सिग्नल कि हमें कौन सी चीज़ पसंद है। मान के चलिए हमें ये चीज़ पसंद आ रही है, तो हमारी आई ने सिग्नल रिसीव किया कि हमें ये चीज़ पसंद आ रही है, और ये सिग्नल कहाँ तक भेजेगा, ब्रेन तक भेजेगा कि हमें ये चीज़ अच्छी लग रही है। तो ब्रेन क्या कहेगा, ये चीज़ ले लो। तो फिर ये वो हमारे हैंड्स की मसल्स को सिग्नल भेजेगा कि ये चीज़ उठा लो। यानी कि किसी चीज़ को हमने देखा, वो हमें पसंद आई, ब्रेन ने डिसीजन लिया कि उसको ले लो। तो ये जो पूरा प्रोसेस हुआ, ये जो पूरी इतना बहुत फास्ट सा प्रोसेस हुआ बेटा, इसी को हम लोग पढ़ेंगे किसमें, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। ठीक, मान के चलिए कोई प्लेयर है, बॉल आ रही है, तो उसको कैच करने के लिए क्या करेगा, उसकी आंखें जो है वो रिसीव करेंगी सिग्नल को कि बॉल मेरी तरफ आ रही है। तुरंत ब्रेन डिसीजन लेगा कि आपको कैच लेना है, तो वो क्या करेगा, हाथों को ऊपर की तरफ उठा देगा। तो यही कि कोई भी सिग्नल हमें रिसीव हो, ब्रेन तक पहुँचे, और ब्रेन डिसीजन ले करके उसके लिए जो है डिसीजन ले कि ये चीज़ कैसे करनी है। तो ये जो पूरा प्रोसेस बच्चों चलता है, उसी को हम पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। ठीक, तो जो ये कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता है बच्चों, दिस इज़ गाइडेड बाय नर्वस सिस्टम। ये पूरा जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है वो गाइड किया जाता है, गाइडेड बाय किसके द्वारा, नर्वस सिस्टम के, है ना। तो अब हम नर्वस सिस्टम के बारे में देखेंगे। अब जो हमारा ये नर्वस सिस्टम है, ठीक है बच्चों, सबसे पहले हमने बताया था दो सिस्टम पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहला जो सिस्टम हम बच्चों पढ़ेंगे वो है हमारा नर्वस सिस्टम। ठीक, नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम के बारे में देखिए बच्चों, नर्वस सिस्टम के मेन तीन पार्ट होते हैं। फर्स्ट वन इज़ ब्रेन, जो ऑर्गन्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। सेकेंड वन इज़ स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, और थर्ड वन इज़ बच्चों नर्व्स। ठीक,
ये तीनों चीज़ जो हैं वो पूरा क्या करके मिल के हमारे नर्वस सिस्टम को बनाते हैं। ठीक, मान लीजिए ये हमारा ब्रेन है, ठीक है, ये हमारा ब्रेन है और ब्रेन से बच्चों क्या होती है, स्पाइनल कॉर्ड निकली होती है ना, जो पूरी हमारी वर्टिब्रल कॉलम में नीचे तक गई हुई होती है। और इस वर्टिब्रल कॉलम से बहुत सारी नर्व्स निकली होती हैं जो डिफरेंट पार्ट्स में जाती हैं, जैसे आई में, एयर में, नोज़ में, हैंड में, लेग्स में, लिप्स में, हमारे स्टमक में, यानी ये सारी नर्व्स क्या होती हैं, डिफरेंट बॉडी पार्ट में जाती हैं। तो कौन कौन से हमारे पार्ट हो गए, फर्स्ट वन इज़ ब्रेन, सेकेंड वन इज़ स्पाइनल कॉर्ड एंड थर्ड वन इज़ नर्व्स। इसी को बेटा हम पढ़ेंगे किसमें, नर्वस सिस्टम में। ठीक है, ये हमारे मेन 3 ऑर्गन्स हो गए किसके, नर्वस सिस्टम के। लेकिन बच्चों इससे पहले हम एक चीज़ और देखेंगे जो हमारे इस नर्वस सिस्टम के, वो उसके ऑर्गन तो नहीं है लेकिन वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उनको हम देखेंगे। बच्चों हमारे बॉडी में सेंस ऑर्गन है ना, हम लोग जानते हैं कौन कौन से सेंस ऑर्गन हैं हमारी बॉडी में, कौन कौन से सेंस ऑर्गन हैं। ठीक, तो नंबर 1 पे मान के चलिए नोज़ है ना, और ईयर, आई, और बच्चों टंग और स्किन है ना, स्किन को भी। तो अब मान के चलिए ये हमारे क्या है, सेंस ऑर्गन है। नोज़ क्या करती है, स्मेल को सेंस करती है कि भाई स्मेल कैसी है। ठीक है, एयर क्या है, ये साउंड को रिसीव करता है। आई क्या है, ये हमारी लाइट को रिसीव करती है। ठीक है, टंग क्या है, ये हमारी टेस्ट को रिसीव करती है। और स्किन क्या है, ये हमारे टच को रिसीव करती है। यानी कोई भी सिग्नल है तो स्मेल के थ्रू हम नोज़ से पहचानेंगे, साउंड के सिग्नल को हम एयर से पहचानेंगे, लाइट के सिग्नल को आई से पहचानेंगे, टेस्ट को हम किससे पहचानेंगे, टंग से पहचानेंगे, और कोई चीज़ गर्म है, ठंडी है या कैसी भी है तो उसको हम अपनी स्किन से पहचानेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे सेंस ऑर्गन। बच्चों ये जो सेंस ऑर्गन हैं तो ये क्या हैं, ये एज अ रिसेप्टर काम करते हैं। एज अ रिसेप्टर किसी चीज़ को रिसीव करेंगे है ना, किसी चीज़ को हम क्या करेंगे, स्मेल से देखेंगे, स्मेल से सूंघेंगे तो वो क्या होगा, ब्रेन तक लेके जाएगा, फिर ब्रेन डिसीजन लेगा। कोई चीज़ होगा तो हम कान से सुनेंगे, यानी ये किसी भी सिग्नल को रिसीव करने के लिए हमारे सेंस ऑर्गन हैं। तो इनको हम क्या कह सकते हैं, ये हमारे रिसेप्टर हैं। क्या है बच्चों, रिसेप्टर। ये किसी चीज़ को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। तो नोज़ जो है हमारे क्या, स्मेल को रिसीव करती है, तो इसको हम बोलेंगे ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। क्या बोलेंगे, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। एयर जो है हमारे साउंड को रिसीव करता है तो इसको कहेंगे फोनो रिसेप्टर। ठीक है, आई जो है वो लाइट को रिसीव करती है तो इसको कहेंगे फोटो रिसेप्टर। समझ में आ रहा है ना बच्चों। ठीक, अगला है टंग, ये हमारे टेस्ट को, तो इसको बोलते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर। गस्टेटरी रिसेप्टर। और जो स्किन है वो हमारी टच से रिलेटेड है, उसको हम बोलेंगे थर्मो रिसेप्टर, क्योंकि ये देखकर पता करती है कि क्या है, ठंडा है कि कोई चीज़ गर्म। तो थर्मो मीन्स क्या होता है, टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर को ये करती है। तो बच्चों कोई भी अगर स्मेल आ रही है तो हम ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर से रिसीव करेंगे, मतलब हम नोज से रिसीव करेंगे। अगर कोई हमें साउंड सुनाई दे रही है, हम आपको बोल रहे हैं, आप तक मेरी आवाज़ जा रही है, तो वो किसके थ्रू, एयर के थ्रू आप रिसीव कर रहे हैं, यानी वो हमारा एयर क्या है, फोनो रिसेप्टर है। आई यानी आप जो है ये मेरी स्क्रीन देख रहे हैं, जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो वो क्या है, आई कैच कर रही है ना, और फिर ब्रेन तक सिग्नल लेके जा रही है, तो आई कैच कर रही है, तो ये क्या है, फोटो रिसेप्टर है। टंग, अभी आप कुछ खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, आपको जो भी टेस्ट आ रहा है वो आप क्या है, टंग के थ्रू रिसीव करेंगे, तो वो हमारा क्या है, गस्टेटरी रिसेप्टर है। और स्किन, किसी भी कोई भी चीज़ ठंडी है, गर्म है, कैसी है, उसको हम छू करके पता करते हैं, तो वो हमारा हो गया थर्मो रिसेप्टर। बच्चों ये भी हमने बताया कि 3 ऑर्गन्स होते हैं जो हमारे नर्वस सिस्टम में होते हैं, एक ब्रेन, दूसरा हमने बताया स्पाइनल कॉर्ड, और तीसरा हमने बताया कि नर्व्स। लेकिन बच्चों ये जो रिसेप्टर हैं वो उतना ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जितना कि ब्रेन, नर्व्स और स्पाइनल कॉर्ड। क्यों? क्योंकि यही तो सिग्नल रिसीव करेंगे और ब्रेन तक ले जाएंगे, फिर ब्रेन डिसीजन लेगा और उसके अगेंस्ट एक्शन लेगा, है ना। तो ये हमारे रिसेप्टर या सेंस ऑर्गन भी एक अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि
मान के चलिए हम गए कहीं घूमने के लिए, ठीक, तो मान के चलिए मार्केट गए या शॉपिंग करने गए, मॉल में शॉपिंग करने गए। अब मान के चलिए वहाँ बिस्किट भी रखे हुए हैं, वहाँ पर ग्लूकॉन डी भी रखा हुआ है, तो हमें क्या लेना है, हमें जैसे मान के चलिए बिस्किट लेना है, ठीक। तो ये कौन रिसीव करेगा, ये सिग्नल कौन रिसीव करेगा बच्चों, ये सिग्नल रिसीव करेगी आई, यानी कि फोटो रिसेप्टर, है ना। फिर ये सिग्नल कहाँ तक पहुँचाया जाएगा, ब्रेन तक, और ब्रेन से सिग्नल क्या होगा, हैंड्स तक पहुंचाया जाएगा कि ये चीज़ को ले लो। तो फिर ये किसने कंट्रोल किया, नर्वस सिस्टम ने कंट्रोल किया। और पूरा ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, ये जो सभी हम पढ़ रहे हैं वो किस में आएगा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आएगा। तो बच्चों समझ में आया ना कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में हम कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एक्चुअल में होता क्या है, और ये ब्रेन, नर्व्स और स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू कैसे अपनी मैकेनिज्म को या अपने काम को पूरा करता है, ठीक है बच्चों। तो ये तो हो गया हमारा, हमने बता दिया कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, रिसेप्टर्स के बारे में बता दिया। अब जो बच्चों हमने बताया, जो ब्रेन, हमको ये पता है हमारी जो फुल बॉडी है बच्चों वो किस से मिलकर बनी है, सेल्स से, है ना। कोई भी चीज़ हो, किडनी हो, डाइजेस्टिव सिस्टम हो, आई हो, ईयर हो, कुछ भी हो, वो सेल से मिलकर बना है, ठीक। तो हमारे जो ये नर्वस सिस्टम है, जो हमारा ये नर्वस सिस्टम है, जो इसमें स्पाइनल कॉर्ड और ये नर्व्स वगैरह हैं, वो जो सेल से मिलकर बनी है बच्चों, उस सेल्स को बोलते हैं न्यूरॉन, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारी यूनिट हुई, यानी एक सेल हुई हमारे नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम जो हमारा काम करता है वो जिस सेल से मिलकर बना हुआ होता है उसको बच्चों क्या बोलते हैं, न्यूरॉन बोलते हैं। और ये हमारी बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती है, नियर अबाउट 1 सेंटीमीटर इसका वो होती है लंबाई, ठीक है। तो अब हम पढ़ाने जा रहे हैं न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या है बच्चों, ये एक सेल है, किसकी, नर्वस सिस्टम में जो ऑर्गन हमारे एसोसिएट हैं उनकी ये सेल है, उस सेल को हम क्या बोलेंगे, न्यूरॉन बोलेंगे। इसके यानी कि ये क्या है, यूनिट है, नर्वस सिस्टम की इकाई है जो हमारी प्रोसेसेस को पूरा करेगी, ठीक है। यानी कि नर्व्स की सेल को न्यूरॉन कहते हैं, और ये कहाँ कहाँ, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स में पाई जाएगी, ठीक बच्चों। तो अब हम आपको बनाने जा रहे हैं न्यूरॉन का पिक्चर्स, न्यूरॉन का डायग्राम। बहुत इजी सा डायग्राम है बच्चों, हमारे साथ साथ देखिएगा कैसे हम बनाएंगे, बहुत इजी, कोई भी चीज़ नहीं है, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। देखिए बहुत इजी सा स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसमें कोई भी चीज़ ऐसी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जिसमें आप बना ना पाएँ। ठीक है, बहुत इजी सा स्ट्रक्चर है ये। ठीक, ये हमारा न्यूरॉन का फिगर है बच्चों, ठीक है। अब इसकी अगर हम लेबलिंग करना चाहें, हम इसको अगर बताना चाहें, बेटा ये लॉन्गेस्ट सेल है, अब जाहिर सी बात है कि ये है एक सेल, तो इसके अंदर क्या होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म, वो न्यूक्लियस होगा कि नहीं भाई। अब ये सेल है तो न्यूक्लियस होगा कि नहीं होगा, सेल है तो इसके अंदर क्या होगा, साइटोप्लाज्म भी होगा, साइटोप्लाज्म होगा। और जो इसका साइटोप्लाज्म होता है बच्चों वो ग्रेनुलेटेड होता है, नियर अबाउट ट्रायंगुलर शेप के इसके अंदर ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, उसको बोलते हैं नेसेल्स ग्रेन्यूल्स। ठीक, इसके साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं, ग्रेन्यूल के टाइप में इसका साइटोप्लाज्म पाया जाता है, जिसको नेसेल्स ग्रेन्यूल्स बोलते हैं। ठीक, अब ये देखिए, ये देखो बहुत सारे ऐसे फाइबर जैसे निकले हुए हैं, तो इनको बोलते हैं बच्चों डेंड्राइट्स या ट्रेंट्रिकल्स, ठीक, या फिलामेंट्स। बच्चों इनका काम होता है किसी सिग्नल को रिसीव करना। अब आप ये देख रहे हैं, ये जो हमारे इतने सारे डेंड्राइट्स हैं उसमें से एक डेंड्राइट्स बड़ा हो गया, ठीक, तो इस बड़े से डेंड्राइट्स को बोलेंगे क्या, एक्सॉन। क्या बोलेंगे, एक्सॉन बोलेंगे। तो ये जो हमारा ये यहाँ का स्ट्रक्चर हमारा जो ये दिख रहा है, ये हमारा क्या है बच्चों, एक्सॉन है। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब देखिए ये एक्सॉन जो है वो बच्चों क्या है, पूरा एक कॉन्टिन्यूअस उसमें नहीं है, देखिए बीच बीच में इसमें खांचे जैसे बने हुए हैं, देखिए बीच बीच में ये छुटा हुआ है। तो जो ये है, ये नोड लाइक स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं नोड ऑफ रैनवियर्स। ठीक है,
ये हो गया नोड ऑफ रैनवियर्स। अब पता है ये एक्सॉन जो है ये भी, इसके अंदर भी साइटोप्लाज्म होगा, तो इसके साइटोप्लाज्म को बोलेंगे एक्सोप्लाज्म। क्या, एक्सॉन का है तो एक्सो, और क्या होगा, प्लाज्म, एक्सोप्लाज्म। इसके जिसके अंदर जो साइटोप्लाज्म पाया जाएगा उसको बोलेंगे एक्सोप्लाज्म। अब बच्चों ये जो अंदर तो इसको एक्सोप्लाज्म है, इसके अंदर एक्सोलेमा होगी, लेकिन इसके ऊपर एक और पतली सी शीट पाई जाती है, इसको बच्चों बोलते हैं माइलिन शीट। क्या बोलते हैं, माइलिन शीट बोलते हैं। बहुत इजी स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं ताकि सब बच्चों को पता चल जाए। अब ये क्या है, ये एक्सॉन के टर्मिनल है ना, ये एक्सॉन के टर्मिनल, तो इसको क्या बोलेंगे, एक्सॉन टर्मिनल। ठीक, ये नॉब लाइक स्ट्रक्चर बने होते हैं। ठीक, ये हो गया एक्सॉन टर्मिनल। ठीक बच्चों, इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ठीक, तो अब मान के चलिए ये हमारे न्यूरॉन का फिगर है, और न्यूरॉन के फिगर में हमने क्या क्या देखा, ये हमारे मान के चलिए ये है हमारी बॉडी। ठीक है, एक्सॉन की बॉडी हो गई, और दूसरा क्या हो गया, ये डेंड्राइट्स और क्या, एक्सॉन। हमने इतनी चीज़ को देखा। ठीक, तो ये देखिए, ये ऊपर देखिए लग रहा है पेड़ जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये हैं हमारे डेंड्राइट्स, और ये डेंड्राइट्स क्या करते हैं, सिग्नल को रिसीव करते हैं, और फिर क्या करते हैं, एक्सॉन के थ्रू ये कहाँ जाता है, एक्सॉन टर्मिनल में। और एक्सॉन टर्मिनल में जब ये आते हैं बच्चों, ये आता है केमिकल वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के थ्रू आता है, लेकिन क्या होगा यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, केमिकल इम्पल्स में बदल जाएगा। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, अभी हम इसको डीपली बता रहे हैं। यहाँ पर जैसे कि डेंड्राइट्स को सिग्नल लेकर के आ रही है, तो जब यहाँ पर आएगी तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो नॉब लाइक स्ट्रक्चर है एक्सॉन के, ये बस्ट हो जाएंगे, फूट जाएंगे, और इसमें से क्या होगा, एक केमिकल निकलता है जिसे बोलते हैं एसिटिल कोलिन। ठीक है, तो एसिटिल जो कोलिन है वो क्या होगा, वो अगले न्यूरॉन को हमारे सिग्नल देगा। ठीक है, अभी ये पहले ये फिगर आपको समझ में आ गया, ये हमारे हो गए डेंड्राइट्स, ये हो गया हमारा न्यूक्लियस, इसका जो साइटोप्लाज्म होगा वो ग्रेनुलेटेड होगा, जिसे कि नेसल्स ग्रेन्यूल्स बोलेंगे। इतना का हमारा जो है वो एक्सॉन है। ठीक है, जो खांचे जैसे बने हुए हैं इनको नोड ऑफ रैनवीर बोलेंगे, इसके ऊपर एक शीट की कवरिंग होती है जिसको माइलिन शीट बोलेंगे, और ये जो हमारे घुंडी जैसे स्ट्रक्चर बने हुए हैं नॉब जैसे, उसको बोलेंगे एक्सॉन टर्मिनल। ठीक, तो ये हमारे न्यूरॉन का फिगर हो गया। और न्यूरॉन वर्किंग कैसे करता है कि न्यूरॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग मैसेज फ्रॉम ब्रेन टू बॉडी पार्ट, या फिर इसका उल्टा वाइस वर्सा कर सकते हैं कि बॉडी पार्ट से सिग्नल कहाँ ले जाता है, ब्रेन तक, या फिर ब्रेन से सिग्नल लेके कहाँ तक आता है, बॉडी पार्ट तक। तो ये जो नर्व्स हैं, नर्व्स बच्चों किससे बनी है, न्यूरॉन से बनी है। बहुत सारे न्यूरॉन्स का जाल होता है, हमने उसमें से आपको एक न्यूरॉन की स्ट्रक्चर दिखाया। अब हम बताएंगे कि एक न्यूरॉन से दूसरा न्यूरॉन कैसे अटैच होता है, और एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन से तीसरे न्यूरॉन में कैसे हमारे सिग्नल पहुंचते हैं। ठीक, ये केमिकल रिएक्शंस भी होती है, और इसमें इलेक्ट्रिकल इम्पल्स भी होता है, जिससे ये क्या होते हैं, सिग्नल आगे को पहुंचाते हैं। तो अगर हम ये कहना चाहें कि डेंड्राइट्स में जो है केमिकल रिएक्शंस होती हैं, डेंड्राइट्स में केमिकल रिएक्शन होती है, और वो केमिकल रिएक्शंस क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, यानी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के थ्रू, यानी कि दो तरीके की इम्पल्स चलती हैं। एक केमिकल इम्पल्स से क्या होता है, सिग्नल को रिसीव किया जाता है, फिर वो कन्वर्ट करता है किसमें, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में। फिर ये क्या होगा, एक्सॉन के टर्मिनल में आएगा, यहाँ पे एसिटिल कोलिन निकलेगा, फिर ये केमिकल इम्पल्स में बदल जाएगा। फिर वो अगले डेंड्राइट्स में जब रिसीव हो जाएगा तो फिर वो क्या होगा, इलेक्ट्रिकल में बदल जाएगा। अभी देखिए हम आपको समझा रहे हैं। ठीक है, इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम आपको समझा रहे हैं कैसे केमिकल इम्पल्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट होती है। ठीक बच्चों, तो आप ये देखिए, अब ये देखिए कि एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से अटैच कैसे होता है। देखिए, ये मान के चलिए हमारा एक न्यूरॉन है। ठीक, ये न्यूरॉन के क्या है, टर्मिनल है। ठीक, इतना समझ में आया। तो हमारा दूसरा जो न्यूरॉन होगा, उसके जो डेंड्राइट्स होंगे वो क्या होंगे, यहाँ पे अटैच होंगे। ठीक, ये हो गया हमारा दूसरा न्यूरॉन। ठीक, फिर इसी के जो
टर्मिनल हो गए, उसी से अगले न्यूरॉन्स के क्या होंगे, डेंड्राइट्स होंगे। यानी कि ये एक हमारा न्यूरॉन होगा, जो न्यूरॉन के जो हमारे एंडिंग है, एक्सॉन टर्मिनल है, उसी एक्सॉन के टर्मिनल में दूसरे न्यूरॉन्स के क्या होंगे, डेंड्राइट्स अटैच होंगे। यानी मान के चलिए ये चीज़ कैसे होगी बच्चों, ये चीज़ ऐसे होगी। यानी ये हमारा एक न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन के टर्मिनल्स है, और ये दूसरे न्यूरॉन्स के क्या हैं, ये दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स हैं। तो ये एक ऐसे एक दूसरे से अटैच होते हैं कि यहाँ से केमिकल निकलेगा, केमिकल बस्ट होगा, निकलेगा, और दूसरे डेंड्राइट्स क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। तो बेटा एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जो अटैच होता है, इसको बोलते हैं सिनैप्स। क्या बोलते हैं, सिनैप्स। ठीक, ये हमारा है सिनैप्स। एक यानी कि हमारी बॉडी में जितनी भी नर्व्स होंगी उसमें ऐसे ही न्यूरॉन क्या होंगी, एक दूसरे से जुड़ी हुई होंगी। ठीक है, तो व्हेन रिसेप्टर सेंस ऑर्गन थिंग्स केमिकल रिएक्शंस टू ट्रिगर्ड, यानी कि जब कोई भी चीज़ को क्या होता है, कोई भी चीज़ रिसीव्ड होती है तो क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होती है। ठीक, जैसे कि मान के चलिए हमारा ये यहाँ पर लिप्स है। ठीक, लिप्स ने क्या किया, या टंग है, लिप्स सॉरी नहीं, टंग मान के चलिए, टंग है। ठीक, टंग ने टेस्ट बड को रिसीव किया, यानी कि टेस्ट को रिसीव किया कि वो हमारा कैसा टेस्ट आया। अब वो जो टेस्ट है बच्चों, वो क्या करेगा, वो टेस्ट हमारा जाएगा टंग के थ्रू, कहाँ तक जाएगा, ब्रेन तक जाएगा, ताकि हम लोग डिसीजन ले सकें कि ये खट्टा है, मीठा है, कैसा है। टेस्ट बड के थ्रू उसको टेस्ट कर लिया। अब मान लीजिए ये यहाँ से हमारे इस डेंड्राइट से क्या हो रहे हैं, सिग्नल आ रहे हैं। तो सिग्नल किसके रूप में बच्चों रिसीव किया जाता है, केमिकल के, केमिकल है ना, केमिकल रिएक्शन के रूप में। अब ये जो केमिकल जब थोड़ा सा आगे एक्सॉन की तरफ बढ़ेगा तो बेटा ये कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में। ठीक, चार्जेस आ जाते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव के। ठीक है, उसके बाद में ये यहाँ तक तो इलेक्ट्रिक में रहेगा, लेकिन जब यहाँ पर आएगा अपने एक्सॉन की एंडिंग पे आएगा तो बच्चों हमने कहा था ये जो है ये बस्ट हो जाएंगे, फूट जाएंगे, और इसमें से कौन सा एंजाइम निकले, कौन सा केमिकल निकलेगा, एसिटिल क्लोरीन, है ना, बताया था ना, ये निकलेगा, एसिटिल क्लोरीन निकलेगा। अब ये यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक केमिकल इम्पल्स किस में कन्वर्ट हुई, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में। फिर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स यहाँ पर आकर के किस में कन्वर्ट हो जाएगी, केमिकल में। क्यों, क्योंकि एसिटिल कोलिन यहाँ पर रिलीज हुआ। अब वही एसिटिल क्लोरीन के जो सिग्नल है वो क्या होगा, अगले न्यूरॉन्स क्या करेंगे, वो सिग्नल रिसीव करेंगे। तो फिर यहाँ पर क्या हुआ, केमिकल ही रिएक्शन हो रही, केमिकल इम्पल्स हो गई। फिर ये जो केमिकल इम्पल्स एक्सॉन से ये आगे चलेगा एक्सॉन में, फिर बच्चों ये किस में बदल जाएगा, ये बदल जाएगा केमिकल इम्पल्स में। तो इस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में, यानी केमिकल इम्पल्स डेंड्राइट्स के थ्रू रिसीव की जाएंगी, एक्सॉन में जाएंगे तो वो केमिकल इम्पल्स हो जाएंगे, फिर वो टर्मिनल पे जाएंगे तो हमारा केमिकल रिलीज होगा, फिर वो क्या हो जाएगा, केमिकल इम्पल्स में। फिर वो जब एक्सॉन में जाएंगी तो क्या होगा, फिर वो हमारी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में। यानी इसी तरह इलेक्ट्रिकल इम्पल्स और केमिकल इम्पल्स में बदलती रहेगी और हमारे जो है सिग्नल क्या होगा, आगे की तरफ बढ़ता रहेगा। ठीक, इसकी बहुत डीपली मैकेनिज्म तो 10th स्टैंडर्ड में नहीं है बच्चों, तो हम इसको नहीं बताएंगे। ठीक है, बाकी ये आपको समझ में आ गया ना कि हमारी नर्व से एक एक्सॉन से दूसरा एक्सॉन कैसे अटैच होता है। नहीं समझ में आया हो बच्चों तो फिर से समझ लीजिए, क्योंकि आगे की क्लासेस में आप जब जाएंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपको नहीं पता होगा तो आप नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक एक्सॉन है, इसका वो न्यूरॉन है, और इसके एक्सॉन में क्या है, ये टर्मिनल्स बने हुए हैं, और यहाँ से हमारा क्या होगा, दूसरा न्यूरॉन की डेंड्राइट्स जो होंगी वो क्या होंगी, अटैच होंगी, और फिर ये ऐसे, है ना। तो अभी सिर्फ बस इसी 2 न्यूरॉन्स की बात कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर सिग्नल किसके थ्रू आएगा, केमिकल इम्पल्स के थ्रू आएगा, है ना, केमिकल इम्पल्स के थ्रू आएगा। और केमिकल इम्पल्स के थ्रू आकर के यहाँ पे जब एक्सॉन में आएगा तो बच्चों किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, फिर जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ से वो केमिकल रिलीज़ होगा, एसिटिल कोलिन रिलीज़ होगा, बस्ट होगा, और ये अपना सिग्नल अगले
न्यूरॉन्स को देगा, तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर ये चेंज हो जाएगी केमिकल इम्पल्स में, और फिर ये जब एक्सॉन से जाएगी तो फिर क्या होगी, वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में, यानी कि डेंड्राइट्स में केमिकल इम्पल्स और नीचे की तरफ एक्सॉन में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। तो इसी तरह इम्पल्सेस अब हमारी जो है आगे की तरफ बढ़ती रहेंगी, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक सिग्नल जाएगा और वो हमारे जो है रिसेप्टर तक जाएगा और रिसेप्टर से ब्रेन तक, ब्रेन डिसीजन लेगा, फिर से जो है हमारा जो प्रोसेस होगा। यानी कि ये सोचिए कितनी फास्ट रिएक्शन चलती है, कितनी फास्ट रिएक्शन चलती है कि हमने किसी चीज़ को रिसीव किया, ब्रेन ने डिसीजन लिया और एक्शन ले लिया। ठीक, तो बच्चों ये था हमारा न्यूरॉन का और न्यूरॉन की मैकेनिज़्म कि कैसे हमारे सिग्नल एक दूसरे से पहुंचते हैं। और इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी दिक्कत हो या जो कोई भी परेशानी हो तो बच्चों बताइएगा, ठीक है। हम इसको फिर से अगले टॉपिक में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम सिर्फ यहाँ नर्वस सिस्टम पढ़ाएंगे, अगले टॉपिक में हम इसका जो बचा हुआ पार्ट है वो एंडोक्राइन सिस्टम बच्चों पढ़ाएंगे, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, आज के लिए गुड बाय बच्चों।